हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2 वीडियो बनाई है। पहले वीडियो में हमने रेशियो के बारे में बताया था और दूसरी वीडियो में हमने प्रोपोर्शन के बारे में बताया था आप सभी को। और आज की वीडियो में भी हम आप सभी को रेशियो के बारे में ही बताएंगे। आज की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन लिया है, हमारे सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि A रेशियो B बराबर 1:2, B रेशियो C बराबर 3:4 और C रेशियो D बराबर 5:6 है, तो D रेशियो C रेशियो B रेशियो A का अनुपात क्या होगा। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े थे सभी में हमें A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना था। डरने की कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान निकालेंगे और उसका उल्टा हम करके आंसर निकालेंगे। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, हम इसमें देखेंगे। जैसे कि दिया गया है A रेशियो B बराबर 1:2 और यहाँ पर दिया गया है B रेशियो C बराबर 3:4 और यहाँ पर दिया गया है C रेशियो D बराबर 5:6। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, पहले हम A का रेशियो निकालेंगे। A का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। A का रेशियो जब हम इन तीनों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा A की वैल्यू मिलती है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 तिक के 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 पचे 15। तो जो हमारा A का रेशियो आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम पहले यहाँ पर D का रेशियो निकालेंगे। जब हम D का रेशियो निकालेंगे तो हम इन तीनों का हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे यहाँ पर D की वैल्यू आती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा और 8 छंग 48 हो जाएगा। तो जो हमारा D का रेशियो आएगा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और इसी तरह से हम पहले B का रेशियो निकालेंगे। जब यहाँ पर हम B का निकालेंगे तो B यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी B दिया गया है। हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से हम देखेंगे, यहाँ पर हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसके नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 पन 30 हो जाएगा। तो जो हमारा B का वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम C की वैल्यू निकालेंगे। हम C के लिए देखेंगे, यहाँ पर C दिया गया है और यहाँ पर C दिया गया है, तो हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, हम पहले 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद इसके साथ में ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जो हमारी C की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 40 हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, D रेशियो C रेशियो B रेशियो A का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे D रेशियो C रेशियो B रेशियो A का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमारी D की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर हमारी D की वैल्यू कितनी दी गई है, 48 दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 और रेशियो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 हो जाएगा। रेशियो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है D रेशियो C रेशियो B रेशियो A का मान क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 48 रेशियो 40 रेशियो 30 रेशियो 15। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर D एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि A रेशियो B बराबर 1/2 रेशियो 1/3 और B रेशियो C बराबर दिया है 1/5 रेशियो 1/3 है, तो A प्लस B रेशियो B प्लस C का मान क्या होगा। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे इसको भी। जैसे कि दिया गया है A रेशियो B बराबर 1/2 रेशियो 1/3, तो हमें और यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर निकालना है A रेशियो B। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, A रेशियो B। हम यहाँ पर निकालेंगे A रेशियो B। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3
रेशियो 2। अब आगे क्वेश्चन में दिया है B रेशियो C। तो यहाँ पर हम इसको कितना दिया गया है, यहाँ पर 1/5 रेशियो 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, B रेशियो C आ जाएगा। तो हम इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा B रेशियो C बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, रेशियो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A प्लस बी रेशियो B प्लस सी क्या होगा। तो हमें यहाँ पर A प्लस बी और B प्लस सी निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, A रेशियो B रेशियो C। तो हम यहाँ पर निकालेंगे A रेशियो B रेशियो C, पहले हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हमें A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा A की वैल्यू मिलेगी। हम A की वैल्यू निकालने के लिए हमें सीधे सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। रेशियो पहले हम C का निकालेंगे, हम जब C का निकालेंगे तो इन दोनों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा C की वैल्यू मिलती है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हमें B का निकालना है, तो B यहाँ पर भी दिया गया है और B यहाँ पर भी दिया गया है। हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें B की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 दिया गया और यहाँ पर 3 दिया गया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जो हमारा आया A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, 9 रेशियो 6 रेशियो 10 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है A प्लस B रेशियो B प्लस C। तो अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B रेशियो B प्लस C निकालना है हमें हमारी A की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 दी गई है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे, प्लस यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। यहाँ पर रेशियो, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे, प्लस C की वैल्यू कितनी दी गई है, C की वैल्यू 10 दी गई है, तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे। तो जो हमारा आएगा आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 9 6 15 रेशियो 16। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि A रेशियो B बराबर C रेशियो D बराबर E रेशियो F बराबर 1/1 रेशियो 2 है तो 3A प्लस 5C प्लस 7E एक ब्रैकेट में रेशियो 3B प्लस 5D प्लस 7F का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है, हम रेशियो को अपान में कर सकते हैं। A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है A बराबर C बराबर E की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। और यहाँ पर देख रहे हैं B बराबर D बराबर F की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो हम यही वैल्यू उठाकर क्वेश्चन में रख देंगे। हमें निकालना है 3A प्लस 5C प्लस 7E ब्रैकेट में दिया गया है रेशियो, यहाँ पर 3B प्लस 5D प्लस 7F की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे A, C और E की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 1 दी गई है, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे। फिर यहाँ पर रेशियो है, फिर यहाँ पर भी अब यहाँ पर देख रहे हैं B, D और F तीनों की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 2 दी गई है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी में 2 दिया गया है, तो हमें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हम 2 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस 5 प्लस 7। अब देख रहे हैं ये भी सेम वैल्यू है और ये भी सेम वैल्यू है, दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा रेशियो, यहाँ पर 2 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 4 दिया गया है, यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में है अपान C का मान क्या होगा। हम यहाँ पर देखेंगे दिया गया है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, ये सभी बराबर है, तो हम क्या करेंगे A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 बराबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A/3 बराबर 1,
तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। इसी तरह से हमारा b/4 हो जाएगा, b/4 बराबर 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, b की वैल्यू 4 आ जाएगी। और इसी तरह से दिया गया है c/7 बराबर 1 मानेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा c की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी अपान सी, इसी की वैल्यू हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारी a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। इसी तरह से हमारी c की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ पर हम 7 रख देंगे, अपान 7 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर 4 3 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, अपान 7। अब इसे कैंसिल करेंगे, 7 से 7 दूनी 14, तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी अपान सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दो संख्याओं में 3 रेशियो 8 का अनुपात है तो उनका योग 77 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। तो हम मानेंगे जो हमारी दोनों संख्याएं कितनी है, a और b। हम मान लेते हैं जो हमारी संख्याएं कौन है, संख्याएं a है और b है। तो क्वेश्चन में दिया गया है दोनों संख्याओं का अनुपात, तो यहाँ पर हम निकालेंगे a रेशियो b बराबर कितना है, 3:8 है। अब कह रहा है कि उनका योग 77 है, तो हम पहले देखेंगे रेशियो में इनका योग कितना है। रेशियो में इनका योग कितना है, 11 है, और एक्चुअल में इनका योग कितना है, 77 है। तो हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, तो इसका देखेंगे इसका कितना गुना है, ये इसका 7 गुना है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो हमारी छोटी संख्या 3 है, हम इसका 3 का 7 गुना कर देंगे, तो 3 सते 21 हो जाएगा। तो जो हमारी छोटी संख्या है कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हमारा गलत टाइप हो गया, जो हमारी इसमें छोटी संख्या होगी कितनी होगी, 21 होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 55 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। हम मानते हैं, माना जो दोनों संख्या दी गई हैं कौन सी हैं, a और b हैं। क्वेश्चन में दिया गया है दोनों का रेशियो, तो a रेशियो b हमारा कितना है, 3:8 है। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर 55 है। हम रेशियो में देखेंगे दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर कितना है, 5 का है, और एक्चुअल में अंतर कितने का है, 55 का है। तो इसका हम कंपेयर करेंगे, 5 से कैंसिल होगा, 11 गुना, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 11 गुना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है, 3 है, इसका हम 3 का 11 गुना कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 तिहाई 33 आ जाएगा। जो हमारी छोटी संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम मानते हैं जो हमारी 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, a है, b है, c है और d है। तो चारों का रेशियो क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बराबर कितना दिया गया है, 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4। अब इसमें कह रहा है कि चारों का योग 16 है, तो हम देखेंगे पहले रेशियो में योग कितना है, 2 1 3 3 3 6 4 10। रेशियो में योग सबका कितना है, 10 है, और ये इसका एक्चुअल में योग कितना है, 16 है। तो हम इसका देखेंगे पहले कंपेयर करेंगे, इसका कितना गुना है, ये इसका 16/10 गुना है। तब इसमें पूछ रहा है कि पहली और चौथी का योग, तो पहली संख्या 1 है और चौथी संख्या 4 है। पहली और चौथी का योग कितना दिया गया है, 5 है, तो इसका हम 5 का हम 16/10 गुना कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से 2 8 16 हो जाएगा। तो जो इन दोनों का योग है कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पहली और चौथी का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, किसी संख्या का 0/0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। तो हम इसमें देखते हैं हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे a का 0.6 बराबर है b के 0.08 के,
तो हम पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 10 एक कम 10, 10 से 10 दाम में 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे हम यहाँ पर 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 बराबर b मल्टीप्लाई 4। अब देख रहे हैं ये अब भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई a बराबर b मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, a अपान b हो जाएगा बराबर 2/15 हो जाएगा। हमारा दोनों संख्याओं का अनुपात a रेशियो b बराबर 2:15, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।